नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन भारतीय कंपनियों की जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे घर तक पहुंचती हैं। चाय, कॉफी, नमक, मसाले, पैकेज्ड फूड और बहुत कुछ। आज हम बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की Q2 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की। यह वही कंपनी है जो टाटा ग्रुप की FMCG शाखा है और जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में है। कंपनी के प्रबंधन, MD ग्लोबल CEO श्री सुनील डिसूजा, CFO श्री ललित मलिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस तिमाही के परिणामों पर विस्तार से चर्चा की। तिमाही की शुरुआत एक चुनौतीपूर्ण माहौल में हुई थी। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, चाय और कॉफी कमोडिटी की अस्थिरता और रूरल कंजम्पशन में कमजोरी। फिर भी टाटा कंज्यूमर ने एक बार फिर दिखाया कि मजबूत ब्रांड और विविध पोर्टफोलियो कंपनी को लंबी दौड़ में कैसे टिकाऊ बनाए रखते हैं। शुरू करते हैं भारतीय बिजनेस से। कंपनी ने Q2 FY26 में अपनी इंडिया ब्रांडेड बिजनेस में 9% की राजस्व वृद्धि दर्ज की और इसका कुल राजस्व 2,730 रुपये करोड़ तक पहुंचा। चाय व्यवसाय में स्थिरता रही, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट और वैल्यू एडेड कैटेगरीज ने ग्रोथ को सपोर्ट किया। टाटा टी प्रीमियम, टाटा गोल्ड और टेटली जैसे ब्रांड्स ने अपनी मार्केट शेयर्स को बनाए रखा। कंपनी ने बताया कि असम और दार्जिलिंग के चाय बागानों में मौसम का प्रभाव रहा है, लेकिन कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइसिंग मैनेजमेंट से कॉस्ट इंपैक्ट को काफी हद तक संभाले रखा। कॉफी पोर्टफोलियो में टाटा कॉफी ग्रैंड और सोन्नट्स लाइनअप ने अच्छा प्रदर्शन किया। इंस्टेंट कॉफी और रोस्टेड ग्राउंड कॉफी दोनों में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हुई। टाटा कंज्यूमर का बेवरेजेस सेगमेंट भारत में अब भी कैटेगरी लीडरशिप बनाए हुए है। अब FMCG और फूड्स बिजनेस की बात करें तो इस तिमाही में सॉल्ट, स्पाइसेस और पैकेज्ड फूड्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। टाटा सॉल्ट अपनी मार्केट लीडरशिप और पेनिट्रेशन को और बढ़ा रहा है। मसालों में टाटा संपन्न ने प्रीमियम स्पाइसेस और ब्लेंडेड स्पाइसेस कैटेगरीज में मजबूत ग्रोथ दिखाई। दालें और रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में भी मोमेंटम बना रहा। कंपनी के CEO ने कहा कि हाउस होल्ड कंजम्पशन अर्बन क्षेत्रों में मजबूत दिख रही है, जबकि रूरल एरियाज में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और आने वाले 2 क्वार्टर्स में रूरल रिकवरी कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 6% बढ़ा। अमेरिका, कनाडा और UK मार्केट्स में टेटली और गुड अर्थ ने अच्छा प्रदर्शन किया और कई नए फ्लेवर्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। करेंसी मूवमेंट्स और फ्रेट कॉस्ट स्थिर रहने से मार्जिन प्रोफाइल सुधरी है। एक और अहम अपडेट, टाटा कंज्यूमर का इंटीग्रेशन जर्नी। पिछले 2 सालों में कंपनी ने सोलफुल, नरिशको, हिमालय वाली RTD बेवरेजेस, टाटा कॉफी की कंसोलिडेशन और कई नए जॉइंट वेंचर्स को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। इन इंटीग्रेशन से ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट सिनर्जीज दोनों में सुधार हुआ है। ई-कॉमर्स सेगमेंट में कंपनी की बिक्री तेजी से बढ़ रही है और अब ई-कॉमर्स का कुल भारत बिक्री में योगदान 10% के ऊपर पहुंच गया है। मॉडर्न ट्रेड और क्विक कॉमर्स जैसे चैनल भी इंपॉर्टेंट बन गए हैं और टाटा कंज्यूमर ने इन चैनलों के लिए अपने पोर्टफोलियो और असॉर्टमेंट स्ट्रैटेजी को मजबूत किया है। मार्जिन परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का इंडिया ब्रांडेड बिजनेस मार्जिन 13.4% से बढ़कर 15.1% तक पहुंचा। मैनेजमेंट का कहना है कि कॉस्ट प्रेशर्स धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं और अगले क्वार्टर्स में ऑपरेटिंग लेवरेज और कॉस्ट एफिशिएंसी से ओवरऑल मार्जिन्स और सुधरेंगे। इनोवेशन पर कंपनी का लगातार ध्यान बना हुआ है। इस तिमाही में टाटा कंज्यूमर ने कई नए उत्पाद लॉन्च किए। हिमालयन हनी लेमन RTD बेवरेजेस, टाटा टी के गुरमेट वेरिएंट्स, टाटा संपन्न कोल्ड प्रेस्ड स्पाइसेस और टाटा सोलफुल के नए मीलेट बेस्ड स्नैक्स। कंपनी ने बताया कि इनोवेशन कंट्रीब्यूशन अब डबल डिजिट के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी ने अपने डिजिटल कैपेबिलिटीज पर भी निवेश बढ़ाया है। डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई चेन टेक अपग्रेड्स और AI बेस्ड डिमांड फोरकास्टिंग से प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और इन्वेंट्री प्लानिंग में काफी सुधार हुआ है। CEO सुनील डिसूजा ने कहा कि टाटा कंज्यूमर आने वाले वर्षों में एक टोटल बेवरेजेस टोटल फूड्स कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि कंपनी चाय और कॉफी से निकलकर बेवरेजेस, पैकेज्ड फूड, स्टैपल्स, स्पाइसेस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और कई इमर्जिंग कैटेगरीज में लीडरशिप चाहती है। कुल मिलाकर टाटा कंज्यूमर ने Q2 FY26 में स्थिर और गुणवत्ता आधारित वृद्धि दिखाई है। मजबूत ब्रांड्स,
विस्तृत पोर्टफोलियो, नवाचार, ग्रामीण बाजारों में बढ़ती पकड़ और भारत में प्रीमियमाइजेशन की लहर, ये सभी कंपनी की लंबी अवधि की विकास यात्रा को आगे ले जाने वाले तत्व हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कंपनी की कॉल एनालिसिस किस पर चाहिए। अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी सामग्री निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले किसी SEBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।